तो आपके कुंडली के हिसाब से मैं जो देख पा रहा हूँ, आपका जो घर का होम एनवायरनमेंट है दैट इज़ वर्स्ट, बहुत ही खराब एनवायरनमेंट है। आपके घर का माहौल पूरी तरह बर्बाद है। आप घर पे रहने पे भी आपको अच्छा नहीं महसूस होगा। जिसलिए आपने जो सवाल करा है कि करियर और मेरा पीस ऑफ माइंड और मेरा जो होम एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बताइए। तो आपने जो दो सवाल किस किस लिए पूछा, क्योंकि वो दो सेक्टर में आपको प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखिए क्यों आपको लॉस हो रहा है आपके बिजनेस में। आपने कहा है ह्यूज लॉसेस हो गया और अब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है। बात करेंगे इसके ऊपर और डिविजनल चार्ट के ऊपर भी आज हम लोग देखेंगे आपके चार्ट को लेकर। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपके फोर्थ हाउस जो है वो आपके पीस ऑफ माइंड है, आपका घर का एनवायरनमेंट है। केतु बैठा है जो इसको स्पॉइल कर रहा है। उसके साथ साथ आपके जो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल है जो नीच है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके फोर्थ हाउस, आपके एनवायरनमेंट गया काम से। जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी तरीके से अगर आपके फोर्थ हाउस में मेलाफिक असर आ जाए या फोर्थ हाउस लॉर्ड स्पॉइल हो जाए, ऐसे व्यक्ति को अपने घर पे कभी नहीं रहना चाहिए। उनके घर का व्यक्ति, उनके फादर, उनके मदर, उनके फैमिली मेंबर उनके लिए सबसे बड़ा डीमोटिवेशन का रीज़न बनेंगे। कभी उत्साह नहीं देंगे आपको कुछ करने का, हमेशा लो फील करवाएंगे, हमेशा डाउनग्रेड करेंगे। तो आपको अपने घर को छोड़ के बाहर चला जाना है। इसका कॉन्फर्मेशन कहाँ से लेंगे हम लोग? इसका कॉन्फर्मेशन लेंगे चतुर्थांशा D4 चार्ट। D4 चार्ट में आप देखो फोर्थ हाउस में कौन बैठा है? मंगल और राहु, पूरी तरह बर्बाद। और उसके साथ साथ यहाँ पर किस राशि में बैठा है मंगल? कर्क राशि में बैठा है, नीच है। फोर्थ हाउस टोटली स्पॉइल्ड। अब यहाँ पे फोर्थ हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है? सूर्य के साथ। किस राशि में? धनु राशि में। धनु राशि क्या होता है? डुअल साइन। अब यहाँ पे चंद्रमा जो है वो देखिए 15 डिग्री 33 मिनट। इसका मतलब ये 15 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। सो डुअल साइन में है, 15 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब चंद्रमा जो है वो मूवेबल साइन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो चतुर्थांशा चार्ट में अगर आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड मूवेबल साइन में है तो बताओ आप अपने घर में कैसे रहोगे? घर में रहोगे तो वो मूवमेंट कराएंगे आपके लाइफ को लेकर। सो यू शुड लिव योर होम। तो यहाँ पर आप बताओ यहाँ पे रेमेडी लेके क्या करोगे? वन ऑफ द बिगेस्ट रेमेडी इज द रेमेडी ऑफ अलाइनमेंट। सबसे बड़ा रेमेडी होता है कि आप अपने प्लेनेट के हिसाब से ही काम करना स्टार्ट कर दो। एक्ट अकॉर्डिंग टू योर प्लेनेट। घर को छोड़ दो। घर को नहीं छोड़ोगे, रेमेडी से कुछ नहीं होगा, आपका लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। होम टाउन छोड़ दो, बर्थ प्लेस से कहीं बाहर चला जाओ। अब आता है करियर के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा। तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप
मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देता है, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहता है हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो, ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सब लॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो, ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ, ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो, ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो। सबसे पहले 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में ही बैठा हुआ है और मूवेबल साइन में है। तो मूवेबल साइन में 10th लॉर्ड होने के कारण आपका काम ऐसा होगा जिस काम के वजह से आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, मतलब ऐसा काम जिस काम के कारण आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ रहा हो। अगर आपने ऐसा काम चूज करा जहां आपने एक जगह पे बैठ के काम कर रहे हो तो काम ही चेंज हो जाएगा, बार बार काम ही चेंज हो जाएगा। अब 10th हाउस में राहु है तो अनऑर्थोडॉक्सी लेके आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, वेयर देयर इज ए राहु एंड केतु देयर शुड बी अनऑर्थोडॉक्सी, देयर शुड बी लाइक
you are doing a common thing in an uncommon way. Always remember this line. Do a common thing in uncommon way. अब यहाँ पे देखो 10th हाउस लॉर्ड के साथ कौन सा प्लेनेट कॉन्जंक्ट है। इसमें मंगल का भी चौथा दृष्टि आ रहा है, 1 2 3 4, जो आपके 10th हाउस में मंगल का दृष्टि आ रहा है, तो यहाँ पे मंगल थोड़ा टेक्निकलिटीज को ऐड करेगा। राहु है, तो राहु क्या है, राहु एआई है, टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, करेक्ट। अब यहाँ पर वीनस के साथ अगर जितने भी प्लैनेट बैठा है, वीनस का डिग्री कितना 20 डिग्री, वीनस के साथ बृहस्पति का कॉन्जंक्शन है, तो बृहस्पति का भी डिग्री 20 डिग्री है, तो सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्जंक्ट में है। अब राहु का डिग्री कितना है 23 डिग्री। इसका मतलब आप कह सकते हो बृहस्पति, राहु एंड शुक्र बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्जंक्ट में है। मर्क्यूरी है, लेकिन मर्क्यूरी का जो डिग्री है 60 डिग्री, तो बहुत दूर में है, तो हम लोग यहाँ पे मर्क्यूरी को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नहीं लेंगे, यहाँ पे बृहस्पति को लेंगे, राहु को लेंगे, और वीनस तो 10th लॉर्ड है। तो अगर 10th लॉर्ड के साथ बृहस्पति है, तो बृहस्पति 3rd हाउस एंड 12th हाउस को लेके बैठा है। तो जब 10th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस के साथ हो गया, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आप जो भी काम करोगे वो सिर्फ फॉरेन रिलेटेड काम होना चाहिए। देयर शुड बी एनी काइंड ऑफ फॉरेन एलिमेंट शुड बी देयर। आपके होम टाउन से बाहर चलो, देखो आपके 4th हाउस भी वो कह रहा है कि बाहर चला जाओ, और उसके साथ साथ आपके 10th हाउस भी यही कह रहा है कि जो काम करोगे उसके लिए आप बाहर जाओ, मूवमेंट करो, ट्रेवल करो, ठीक है। 3rd हाउस क्या है, 3rd हाउस ऑनलाइन एक्टिविटी, 3rd हाउस कमीशन, 3rd हाउस मार्केटिंग, 3rd हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्योंकि वो ऑनलाइन एक्टिविटी को दिखाता है। 3rd हाउस टूर एंड ट्रेवल को दिखाता है। तो क्योंकि 10th हाउस मूवेबल है, तो आपको टूर एंड ट्रेवल रिलेटेड काम कर सकते हो। राहु है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर सकते हो, ऑनलाइन एक्टिविटी रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, वेब डिजाइनिंग, या तो कोई भी वेब प्लेटफॉर्म, ठीक है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, जहाँ पे वो पब्लिक आके अपना काम कर रहा है, ऐसा कोई सर्विस। अब यहाँ पे देखिए 10th हाउस लॉर्ड अपने से 7th हाउस लॉर्ड अपने से 12वें घर में चला गया, 6th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में कनेक्शन हो गया। इसका मतलब 6th हाउस का है सर्विस, जॉब, 10th हाउस के साथ कनेक्ट है। तो क्या कह रहा है कि आप जो करोगे सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, या तो सर्विस या जॉब करोगे। अगर बिजनेस करना है तो सर्विस ओरिएंटेड। डे टू डे परचेस सेल का काम करोगे तो लॉस होगा, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 12वें चला गया, और 7th हाउस में देखिए मंगल नीच होकर यहाँ पे बैठा है, जो 7वें घर को खराब कर रहा है। तो आपको सर्विस ओरिएंटेड काम करना है, नथिंग एल्स। अब इसका अगर मैं करियर के लिए अगर मैं जाऊं आपके दशांशा चार्ट में, दशांशा चार्ट जिसे कहते हैं D10 चार्ट प्रोफेशन के लिए, तो आप देखोगे आपके 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, जो यहाँ पे एक चीज दिखा रहा है कि आप प्रोफेशन आपके लिए बहुत सुइटेबल है, प्रोफेशन आपका अच्छा जाएगा। बट यहाँ पे शनि का दृष्टि है, जो एक प्रेशर फील करवा देगा आपको, बहुत ज्यादा प्रेशर फील करवाएगा आपको, क्योंकि शनि का दृष्टि है। और यहाँ पे बृहस्पति का भी 5वां एस्पेक्ट आ रहा है, तो बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट ऑन 10th हाउस इज गुड। आपको अपने कर्म पे ज्यादा डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि शनि का 3rd एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अपने प्रोफेशन को लेकर फुल डिसिप्लिन, टाइम टेबल मेंटेन करके रखना होगा, रूटीन मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको। और बृहस्पति का क्योंकि 5वां एस्पेक्ट आ रहा है, तो इट्स ए वेरी गुड एस्पेक्ट, बहुत अच्छे करोगे आप। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ब्लैक कलर को पहनना थोड़ा अवॉइड कर देना, करेक्ट, ठीक है। और यहां पर सूर्य का 7वां एस्पेक्ट आ रहा है आपके किसके घर में, 4th हाउस में आ रहा है। और शनि जो एस्पेक्ट दे रहा है यहां पर, शनि आपके 4th हाउस एंड 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो अगर आप अपने होम टाउन में रहकर काम करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि सूर्य 4th हाउस में होता है। तो ऐसा व्यक्ति, या 4th हाउस में एस्पेक्ट आता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, जब भी लाइफ में चैलेंजेस आता है तो वो क्या करता है, अपने मदर के पीछे जाके छुप जाता है, या किसी के पीछे छुप जाता है, वो लड़ाई करता नहीं है। तो अगर आप होम टाउन में रहोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे, करियर में कोई भी इशू आएगा तो आप लड़ेंगे नहीं, उल्टा छुप जाएंगे किसी के पीछे, भगवान भरोसे रह जाएंगे,
तो इसीलिए आपको होम टाउन को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे बृहस्पति जो है आपके 5th हाउस का एस्पेक्ट है, 5th हाउस का लॉर्ड है, और उसके साथ साथ आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस इज अबाउट व्हाट? सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और वो थर्ड, अब शनि थर्ड हाउस का भी लॉर्ड है। थर्ड हाउस क्या है? ऑनलाइन एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ऐसा प्रोफेशन, उसके साथ साथ अपने होम टाउन से बाहर जाके काम करना, कोई भी सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट सेलिंग, परचेज, डे टू डे सेल एंड प्रोडक्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो क्या मैं स्टोन पहनूं, किसी भी ग्रह का स्टोन पहन सकता हूं मैं? तो आपको फिलहाल के लिए मैं आपको कोई स्टोन रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पर आपको मैं पहले करूंगा कि आप अपने आप को यहाँ से बाहर निकालो। आप अपने आप को थोड़ा बाहर निकालो, क्योंकि नहीं तो आपको फाइनेंस रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होगा। दूसरा, आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ एक कॉन्स्पिरेसी, फाइटिंग, कुछ ना कुछ चलते रहेगा। अब यहाँ पे देखो, मंगल जो है वो अपना 7वां दृष्टि दे रहा है आपके लगन पे। तो मैलेफिक का दृष्टि जब लगन पे आता है तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? कुछ ना कुछ इशू, फाइटिंग, हमेशा आपके घर पे या आपके साथ हमेशा कोई फाइटिंग, कुछ ना कुछ आपके साथ लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा। और मंगल का जो 8वां दृष्टि आ रहा है 2nd हाउस में, तो फाइनेंस को खराब करेगा यहाँ पे ये। और शनि के ऊपर दृष्टि आ रहा है, शनि का दुश्मन है, तो शनि को वीक करेगा, लगन को बहुत वीक कर देगा। और मंगल का भी दृष्टि आ रहा है 10th हाउस में, तो प्रोफेशन में कुछ ना कुछ आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा। तो रेड कलर को आपको अवॉइड करना है, रेड कलर को आपको नहीं पहनना है। और दूसरा, यहाँ पर आपको नॉन वेज को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। तामसिक आहार को आप बढ़ावा नहीं दे सकते, तामसिक आहार को थोड़ा कम करना पड़ेगा या तो स्टॉप कर देना पड़ेगा पूरा। तो जब तक आप वो काम नहीं करोगे जिसके लिए आप बने हो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो होम टाउन में रहोगे, देयर विल बी ए प्रॉब्लम। और 8th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में है, और कौन से राशि में है? छठे राशि में है। छठा राशि इज ऑल अबाउट एनालिटिकल माइंड। आपके बुद्धि भी काम नहीं करेगा, फादर के साथ नहीं बनेगा। तो इसलिए आप ऐसे जो मैं बोला प्रोफेशन, उसमें हाथ आजमाइए और अपने होम टाउन को छोड़ दीजिए, अपने बर्थ प्लेस को चेंज कीजिए। और बर्थ प्लेस को चेंज करने का मतलब क्या है? यहाँ से आप ऐसे जगह पे जाओ जिसका कल्चर, जिसका रहन सहन, जिसका बोलचाल, जिसका खान पान आपसे बिल्कुल अलग हो। ठीक है, ये आपको करना है। अब यहाँ पे आपका महादशा जो चल रहा है वो चल रहा है शनि का, और शनि में जो अंतर्दशा चल रहा है वो चल रहा है शुक्र का। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, शनि का महादशा, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। शुक्र का अंतर्दशा, शुक्र यहाँ पे आपके कुंडली में 5th हाउस एंड आपके कुंडली में 7th हाउस लॉर्ड है। और वीनस का जो दृष्टि डिग्री है वो है 20 डिग्री, और शनि का जो डिग्री है आपके कुंडली में वो रेट्रो भी है। चलिए, तो शनि रेट्रो है तो बर्थ प्लेस को छोड़ना पड़ेगा, बर्थ प्लेस को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टोन की कोई ज़रूरत नहीं है, बर्थ प्लेस को छोड़िए आपका। और जो मैंने करियर बोला उसमें हाथ आजमाइए, बिजनेस करने जाएंगे तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप करिए और देखना आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा 100%। और अगर कुछ आपको ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, अब या तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो।